हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के बीच हो रही ट्रेड डील की असली सच्चाई के बारे में और कैसे इंडिया ने इस बार अमेरिका के क्लेम्स को डेटा के साथ, जी हाँ, डेटा के साथ चैलेंज किया है। और ये चैलेंज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। आने वाले टाइम पे ना, ये जो इंडिया ने क्लेम किया है, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित होगा। तो चलिए डिटेल में सिंपल और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, अक्सर आप सुनते होंगे कि अमेरिका ये कहता है कि उसका भारत के साथ 40 से 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इंडिया अमेरिका को ज्यादा माल बेचता है और अमेरिका इंडिया को कम माल बेचता है। इसी वजह से अमेरिका हमेशा प्रेशर बनाता है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स कम करे या इंपोर्ट को बढ़ाए। और डोनाल्ड ट्रंप को आप अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि India is a very high tariff nation. They charge us tremendous tariffs. When we send a motorcycle to India, they charge 100% tariff. When they send it to us, we charge nothing. That SIP's not fair. इंडिया हम पे बहुत ज्यादा टैक्स मारता है। जब भी हम अपनी बाइक जैसे हार्ले डेविडसन इंडिया बेचते हैं तो हार्ले डेविडसन पर 100% ड्यूटी लगती है। और जब इंडिया की बाइक यहाँ आती है तो हम कुछ ज्यादा नहीं लगाते इंडिया पर। लेकिन यहाँ पर ना, अगर यूएस का ट्रेड इंडिया के साथ होता है तो क्या सिर्फ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड को देखें? ठीक है, समझ रहे हो आप? अगर हमारे साथ यूएस का ओवरऑल जितना ट्रेड होता है ना, वो ट्रेड में से क्या हम सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखें या ओवरऑल ट्रेड कितना हुआ वो देखें? ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, हम जितना ओवरऑल ट्रेड हुआ है उसको ही देखेंगे। गाइस, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। इंडिया का एक रिसर्च थिंक टैंक GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें अमेरिका के ट्रेड डिफिसिट को आधा सच, जी हाँ, आधा सच बोला गया है। कैसे? तो ध्यान से सुनिए। अब तक जो अमेरिका कहता है ना, इंडिया हमसे बहुत ज्यादा कम परचेस करता है, हम इंडिया से बहुत ज्यादा परचेस करते हैं, यानी अमेरिका जो इंडिया और यूएस के बीच एक्सपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको ही गिन रहा है। लेकिन सर्विस, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, रॉयल्टी और वेपन के सेल से भी अमेरिका भारत से बहुत पैसा कमाता है। लेकिन अमेरिका इसको अकाउंट में नहीं रखता। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। अमेरिका इन चीजों को अपने हिसाब किताब में नहीं लगाता। बस जो चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है इंडिया और अमेरिका के बीच, वही उसको गिनता है। भाई, ये तो अनफेयर है ना, ये तो दरअसल अनफेयर है। अमेरिका अगर ये कह रहा है तो उसको हर चीज का ओवरऑल कैलकुलेशन कर कर ही कहना चाहिए। यहाँ तो अनफेयर हो रहा है इंडिया के साथ। डोनाल्ड ट्रंप वो टैरिफ की बात करते हैं, इंडिया हमसे ज्यादा पैसा कमाता है और अमेरिका इंडिया से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। ये बात आधी सच है, ठीक है ना? ये बात आधी सच है। ये बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गुड्स तक ही लिमिटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान तक ही लिमिटेड है। तो अमेरिका को चाहिए कि सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, वेपन सेक्टर, हर चीज को अकाउंट में लेना चाहिए ताकि ओवरऑल हमें मालूम हो सके कि कौन कितना प्रॉफिट में है। और इंडिया GTRI का मुद्दा जरूर यूएसए के साथ उठाने वाला है, क्योंकि कुछ दिन में ना इंडिया यूएस के बीच एक ट्रेड डील होने वाली है। यूएस के ऑफिशियल इंडिया आकर इस ट्रेड को डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी ये ट्रेड डील होने वाली है और इंडिया यहाँ पर इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर, अमेरिका की असली कमाई इंडिया से कितनी हो रही है, तो देखिए, GTRI की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका हर साल इंडिया से 80 to 85 बिलियन डॉलर कमाता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान ये पैसा लेने के लिए इधर उधर भटकता है, IMF के धक्के खाता है, खटोरा लेकर सऊदी अरब, IMF, वर्ल्ड बैंक की तरफ जाता है। लेकिन इंडिया सिर्फ ये ट्रेड कर कर ही कमाता है। और ये कमाई सिर्फ माल या गुड्स बेचने से नहीं दोस्तों, ये कमाई बल्कि बहुत सारे तरीकों से हो रही है। एजुकेशन सेक्टर में 3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स, जी हाँ, 3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हर साल अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, जिसे अमेरिका को 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा मिलते हैं, जिसमें ट्यूशन फी और रहने का खर्चा वगैरह आ जाता है। और अलग से भी
अमेरिका को इससे प्रॉफिट भी मिलता है टैक्स के तौर पर। डिजिटल सर्विस और एडवर्टाइजिंग सेक्टर में गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसे टेक जायंट्स इंडिया में डिजिटल एड्स और सर्विसेज से 15 से 20 बिलियन डॉलर तक कमा लेते हैं और ये कंपनीज यूएसए को टैक्स भी देती है। फाइनेंस और कंसल्टिंग सेक्टर में आपको नई बातें मालूम होगी। कुछ कंपनी ऐसे हैं जिनको आपको उनका नाम भी नहीं पता होगा। मैकेंसी, बीसीजी, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी जैसे अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म्स इंडिया में 10 से 15 बिलियन डॉलर तक की सर्विस बेचती है और ये आराम से पैसा कमा पाते हैं। और आपको ये शायद नए नाम भी सुनने को मिले होंगे या पहली बार आप लोग इन कंपनीज के नाम सुन रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं दोस्तों जो हमें नहीं पता। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करूं तो वॉलमार्ट, डेल, आईबीएम, वेल्स फार्गो जैसी कंपनीज के इंडिया में जो सेंटर्स है ना, उनसे 15-20 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू अमेरिका को मिलता है। रॉयल्टी और पेटेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और लाइसेंसिंग फीस से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर हर साल अमेरिका कमाता है। अमेरिका इंडिया को हथियार बेचता है जिसका डेटा ट्रेड फिगर्स में अक्सर नहीं आता, लेकिन ये भी बहुत बड़ी हिस्से में आता है दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बहुत ज्यादा सामान इंडिया को बेचना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सिनेरियो से ना देंगे, ठीक है ना। अमेरिका इंडिया के साथ 35 to 40 बिलियन डॉलर का सरप्लस रखता है। मतलब अमेरिका इंडिया से जितना खरीदता है ना, उससे ज्यादा सर्विस और दूसरे तरीकों से कमाता भी है। समझ रहे हो ना, ये चीज को अच्छा दिमाग में बिठा लेना। और जब ये सच्चाई सामने आ गई है, इंडिया ने अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट के क्लेम को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। ये नेगोशिएशन में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है दोस्तों। जो इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है, तब ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। इंडिया कह रहा है कि अगर अमेरिका सिर्फ गुड्स पे फोकस करेगा तो इंडिया भी सर्विसेज और दूसरे सेक्टर की कमाई को भी सामने रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। और अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ तो अमेरिका ने इंडिया के गुड्स पर ना 26% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अभी वो 90 दिन के लिए होल्ड पर है। इंडिया की डिमांड है कि ये टैरिफ पूरी तरह से हटा दिया जाए, तभी नेगोशिएशंस आगे बढ़ेगी। बेसिकली इंडिया ने ना अमेरिका के हाथों को जकड़ दिया है, बांध दिया है। अमेरिका कुछ स्टेप्स लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों कहीं ना अगर आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करोगे तो इंडिया ने ये बात छेड़कर कहीं ना कहीं अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि वो नए टैरिफ नहीं मानेगा और इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो दोस्तों असली कहानी ये है कि ट्रेड डेफिसिट के नाम पर अमेरिका जो भी कह रहा है ना, वो पूरा आधा सच है, ठीक है। पूरा सच नहीं है, सिर्फ आधा सच है। अमेरिका इंडिया से हर साल सर्विस, एजुकेशन, डिजिटल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और वेपन के जरिए बहुत पैसा कमाता है। इंडिया को अब इन फैक्ट्स के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए और अपने इंटरेस्ट को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। इसे प्लीज अपने साथ के लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको ये बात मालूम हो। जितना ये टॉपिक को कवरेज मिलना चाहिए उतना ये टॉपिक को कवरेज नहीं मिल रही है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।